चलिए बेटा, हमारे डिफरेंशिएशन के जो यूजेस हैं उन पर हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हम काफ़ी टाइम से बेटा ऐसी बातें कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन कैसे रेट बताता है वगैरह वगैरह। ग्राफ के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने एक बार तो देखा कि हाँ भाई वो स्लोप बताता है वगैरह वगैरह। हम थोड़ा सा इन बातों को और कुरेदते हैं और देखते हैं, इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी हेडिंग लगा रखी है बेटा, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कैसा है, डिफरेंशिएशन में कैसे पहचानेंगे कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो सुनिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये वाई एक्सिस, ये मेरे बच्चे आपके पास एक्स एक्सिस। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा हो, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि जैसे 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 x बढ़ रहा हो वैसे 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 y बढ़ रहा हो, x के बढ़ने पर y बढ़ रहा हो, x बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रहा हो, इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे बेटा ये आपके पास कोई x है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास बेटा ये y है। आपने x में हल्का सा चेंज किया बेटा और नया x लिया बेटा, नया x आपने लिया x प्लस dx, dx मतलब स्मॉल चेंज इन x। तो आपके पास नई y की वैल्यू आई, जो नई y की वैल्यू आई बेटा मेरे पास y प्लस dy। आपने इस बात को नोटिस किया बेटा, अगर आपने x को बढ़ाया तो y भी बढ़ा है, ये चेंज इन x हो गया है और मेरे बच्चे ये चेंज इन y हो गया है। इतना तो बेटा आपको नजर आ गया होगा कि चेंज इन x आपका पॉजिटिव है और चेंज इन y भी बेटा आपका पॉजिटिव है। dx इज स्मॉल चेंज इन x एंड dy इज स्मॉल चेंज इन y। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx मतलब स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, बेटा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एग्जैक्टली कितना होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग है, अगर बेटा कोई ग्राफ इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो अच्छा पॉइंट है बेटा, जो भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा याद कर सकते हो कि उसका डेरिवेटिव जो होगा बेटा, डेरिवेटिव शब्द यूज कर लो या डिफरेंशिएशन यूज कर लो, उसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा इट विल बी पॉजिटिव। जो डेरिवेटिव आएगा बेटा वो आपका पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आएगा। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करनी है, तो चलिए बेटा एक बार डिक्रीजिंग फंक्शन की भी बात कर लेते हैं कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा। तो चलिए बेटा हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। आप लोगों ने बेटा मन ही मन लॉजिक बनाना स्टार्ट कर लिया होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा। तो चलिए बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा उसे भी देखते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, कि अगर आपके पास ये y है और अगर ये x है तो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कि जैसे जैसे x की वैल्यू लगातार बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे y की वैल्यू लगातार घटेगी। मान लीजिए बेटा आपके पास शुरुआत में कोई x की वैल्यू थी x, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यू थी y। फिर आपने हल्का सा बेटा x को चेंज कर दिया तो ये x की नई वैल्यू आ गई है x प्लस dx। तो आपके पास y की नई वैल्यू आ गई है और बेटा y की जो नई वैल्यू आ गई है वो आ गई है y प्लस dy। सर प्लस क्यों लिख रहे हो? सर तो कम है। आदत है बेटा ऐसे मेरी कि मैं तो dy मतलब चेंज, y का चेंज। अब आप ये कहोगे कि सर y प्लस dy, ये तो सर y से छोटा है तो सर माइनस लगाओ। मैं कह रहा हूं बेटा माइनस नहीं तो प्लस लगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि तेरा जो dy है ना ये बेटा पॉजिटिव नहीं है बेटा, ये क्या है? नेगेटिव। ऐसा बोल दो कि सर dy जो है वो y में चेंज है और ये चेंज पॉजिटिव नहीं है, ये चेंज नेगेटिव है, ऐसा बोल दो, बढ़िया रहेगा। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे में अगर कोई मुझसे पूछे कि dy बाई dx क्या होगा तो मैं ये कहूंगा कि मैंने x को बढ़ाया मतलब dx आया पॉजिटिव, तो y घटा है, y घटा है तो dy की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। एंड नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो हमारे पास जो dy बाई dx से बड़ा उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है नेगेटिव।
अच्छा पॉइंट है बेटा। जो भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उसमें आप याद कर सकते हो इस पॉइंट को कि उसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा जी, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा, इट विल बी नेगेटिव। सिंपल सिंपल सी बात। इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा और बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। मैं इस बात को एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकता हूं। सुनना बेटा कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेटा ये y है और ये x है और कोई फंक्शन ऐसे डिक्रीजिंग है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक बार है ना टेंजेंट बनाओ एक बार। तो आप बोलो सर टेंजेंट बनाना मैं सीख गया हूं सर, ऐसे टच करती हुई लाइन, ठीक है बेटा। इसका स्लोप बनाओ, सॉरी टेंजेंट आ गई, इसका स्लोप दिखाओ। तो आप बोलो सर स्लोप के लिए हम पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल लिखते हैं, ये थीटा है बेटा। थीटा 90 डिग्री से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? आप बोलो सर तो ऑब्ट्यूज दिख रहा है सर, बड़ा ही आएगा। तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो हमारा tan थीटा है एंड वी नो दैट कि अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो स्लोप तो आएगा नेगेटिव। और मेरे बच्चे इस बात को पहले से जानते हैं कि स्लोप इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा जो डिक्रीजिंग कर्व होगा उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि उसका जो टेंजेंट है, आप जो टेंजेंट खींचा है उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल 90 डिग्री से बड़ा बनाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। इसी तरह से आप इंक्रीजिंग में भी सोच सकते थे, मैं वो वाला डायग्राम में बना देता हूँ, आपको बढ़िया लगेगा बेटा मेरे ख्याल से। जैसे मैं कह दूं कि बेटा इंक्रीजिंग के अंदर मेरे बच्चे ये y है, ये x है, और बेटा मान लीजिए कि आपका जो कर्व है वो ऐसे इंक्रीजिंग टाइप कर्व है। मैं कहूँ बेटा मुझे इस पॉइंट पर एक बार जरा दिखाना कि स्लोप कैसे आएगा, टेंजेंट कैसे आएगा। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाना है तो एक ऐसी लाइन खींच दो जो इस पॉइंट पर जस्ट टच करके निकल जाए। तो इस लाइन को पीछे की तरफ खींचो 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 ऐसे, ये आपका टेंजेंट है। इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है बेटा वो ये रहा। वी नो दैट कि इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा बेटा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। मगर बेटा इस बार तो आपका थीटा जो है ये एक्यूट है, और एक्यूट है तो इसका मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो बेटा ये तो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी मतलब स्लोप पॉजिटिव है बेटा, स्लोप पॉजिटिव है मतलब आपका dy बाई डी एक्स भी तो पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ का dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ का dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा। इस बात को हम दो तरीके से प्रूव कर चुके हैं, एक तो बेटा वो स्मॉल चेंज इन y स्मॉल चेंज इन x इस तरह से, और दूसरा इस तरह से स्लोप से। अल्टीमेटली आपको याद करना है, बाकी तो ठीक है बेटा मैथ्स वाले सर आपको और बताएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों को याद करना है कि यार ये वाला पॉइंट है, इंक्रीजिंग का dy बाई डी एक्स पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का dy बाई डी एक्स नेगेटिव। अल्टीमेटली हमें याद होना चाहिए, बाकी तो ठीक है बेटा। देखिए चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगला देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा, वो भी देखते हैं।